नमस्कार, मैं अनु त्रिपाठी। आज का जो ये वीडियो है, बहुत ध्यान से आपको ये सुनना है, समझना है और ये देखना है कि आज आपके साथ आखिर कौन खड़ा है आपके ऐसे समय पर। प्यारे मित्रों, इस समय बहुत ज़्यादा दिमाग को ग्रसित करने में कुछ लोग लगे हुए हैं। इस पे आपको ध्यान नहीं देना। कुछ लोग गालियाँ दे रहे हैं, कुछ लोग उल्टा-सीधा बोल रहे हैं ताकि इस मामले को उलझाया जा सके। मुकदमे वाली जो कुछ चीज़ें हैं, उन्हें जब हम उलझा देंगे तो ना तो कोई मुकदमे के बारे में बात करेगा, ना ही धरना को लेकर के कोई बात करेगा और ना ही धरने की कोई तैयारी करेगा। इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारी अफवाह उड़ाई जा रही हैं। आपको अफवाह नंबर 1 एक अफवाह उड़ाई गई थी कि 29 अप्रैल से लेकर के जून भर मई जून में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, बाहर मत निकलना ना वरना तुम जल के राख हो जाओगे। लेकिन अनु त्रिपाठी लगातार मीटिंगें भी कर रहा है और कल रात्रि बरेली के लिए मैं निकल रहा हूं, बरेली भी पहुंच रहा हूं। तो भैया, मैं जल गया या नहीं जल गया, मैं आपके सामने खड़ा हूं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आपको हमेशा गुमराह करने का काम किया गया है। और मैं आप लोगों से एक ही बात का निवेदन करूंगा, हमारे साथ जो भी सहयोगी दल है, हमारे साथ जो संगठन आज आकर के हमारे साथ खड़े हैं और 15 मई के लिए मेहनत कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, मैं उन सभी को बारंबार धन्यवाद और नमस्कार करता हूं। क्योंकि ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, ये लड़ाई एक गांव के चौकीदार की है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हम बहुत जल्दी ही इसकी टीम का गठन करेंगे कि उस 15 तारीख में आखिर हम किस तरीके का आयोजन रखेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें हम क्लियर करने वाले हैं। इसमें आपको जानकारी के लिए और बता दूं कि यहाँ पर जो भी हमारे सहयोगी संगठन हैं, इन सभी को हम नेतृत्वकर्ता बनाने वाले हैं। हालांकि कई बार ऐसे सवाल जवाब होते हैं कि अनु भैया, आप बाहरी हो या भीतरी हो, लोगों की अपनी मानसिकता है, पर हमें खुद पद की लालसा नहीं रहती। हम कभी पद पे कार्य करने की कोशिश नहीं करते। हमारा पद लेना एक मजबूरी है। अगर पद लेकर के आपके लिए बोलूंगा नहीं तो लड़ नहीं पाऊंगा, काम नहीं कर पाऊंगा। तो फिलहाल नेतृत्व करता हमारा प्रयास रहेगा कि ये संगठन के लोगों को मैं रखूंगा। मैं आपका एक मार्गदर्शक बन करके आपके लिए लड़ाई लड़ूंगा। 15 तारीख में जो भव्य आयोजन होने जा रहा है, ये आपके जीवन में ऐसा पहला आयोजन होगा जहां पर आपको सीधा लाभ दिखेगा। बस इसी तरह से हम चाहते हैं कि आप लोगों की कुल मिलाकर के जीत होनी चाहिए। ये जो अन्य लोगों की मनसाएं हैं, ये पूरे ना हो सकें और आपका जो समस्या है मेन, जो वेतनमान को लेकर के, उस समस्या का भी निदान हो सके। प्यारे मित्रों, और जानकारी के लिए एक और बात बता दूं, यहाँ पर मीडिया तंत्र को मजबूत करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसके लिए हम विचार कर रहे हैं और मीडिया वालों से भी हमारी हो सकता है कल मीटिंग हो। मीटिंग के दौरान जो भी वार्ता होगी हम ग्रुप के द्वारा आपको बताएंगे। कई बार क्या होता है, लोग धरना तो करने जाते हैं, फिर वहां मीडिया ढूंढते घूमते हैं। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम सबसे पहले सभी मीडिया बंधुओं को अपने तरफ से एक पत्र जारी करेंगे और सूचित करेंगे और सभी लोग वहां पर पहुंचेंगे ताकि आप। और हाँ, एक जानकारी और बता दे रहा हूं, ये चीज एक बात अच्छे से सुन लेना। देखो, जीवन में एक चीज याद रखना, जब हमें कुछ पाना होता है तो वहां पर आ करके सरकार के हमें खिलाफ नारेबाजी नहीं करनी। इस बात को ध्यान रखना। बहुत कुछ सोच समझ के बोल रहा हूं। मुझे सरकार से मोहब्बत और प्यार से ही चाहिए। बात को समझना। हम वहां पे उतार चढ़ाव ये सब दुनियादारी करेंगे जो कि कानूनी व्यवस्था के हिसाब से बहुत ही गलत है। ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप भी एक कहीं ना कहीं प्रशासनिक विभिन्न अंग हैं। आपको तो ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। हम पहले अपनी सरकार से प्यार मोहब्बत से बात करेंगे और मुझे पूरे भरोसा है जब हमारी मीडिया के द्वारा बात पहुंचेगी। अगर आप देखो, एक बात सोचो, जरा सोचना, जब आप किसी भी तरह से विरोध करके अगर कोई चीज मांगोगे तो उसमें क्या होगा, हमेशा हिला हवाली होगी। और चुनाव का वक्त आ रहा, आपको झूठ बोल दिया जाएगा। लेकिन अगर प्यार मोहब्बत से अपनी रिक्वेस्ट रखोगे, निवेदन रखोगे कि आज जिस तरह से होमगार्ड प्यारियों का सम्मान हुआ है, क्या चौकीदार का नहीं हो सकता। हम वो सारी रणनीति बना रहे हैं। इसमें अगर किसी को लगना है कि नेतागिरी करनी है, हमको वहां माहौल खराब करना है, तो भाई साहब, ये माहौल खराब करने के लिए आयोजन नहीं है। ये आयोजन है अपनी मुख्य मांग सरकार तक पहुंचाना। सरकार तक किस तरह पहुंचेंगे, ये मेरी हड़क है, आपकी नहीं। वो मुझे पहुंचाना है ना, मैं पहुंचाऊंगा। इसके अलावा मीडिया तंत्र से मैं सरकार तक आपकी आवाज पहुंचाने में कामयाब हो जाऊंगा, ये मुझे पूरे भरोसा है। इसलिए विरोध पे ध्यान ना देकर हमें अपनी चीजों पे काम करना, यानी मुझे जो चीज चाहिए हमें बस उससे मतलब है। हाँ, एक स्लोगन हमारा हमेशा रहेगा कि नोट नहीं तो वोट नहीं। ये बड़े बड़े शब्दों में लिखा होगा। और हम अगर विरोध करेंगे तो मैं हर सरकार का करूंगा, अन्यथा किसी का भी विरोध नहीं करूंगा, क्योंकि किसी भी सरकार ने इस विभाग के साथ अच्छा नहीं किया। तो हम किसी एक सरकार को टारगेट नहीं कर सकते।
जहां पे वक्त आएगा तब उसका भी किया जाएगा, लेकिन हमें भी कुछ नियम कानून जो बताएगा उस नियम कानून के हिसाब से हम लोग को चलना पड़ेगा। ठीक है बंधु, कोई ऐसा माहौल नहीं लाना है जिससे हमारे देश में माहौल, तो आप देख ही रहो क्या चल रहा है। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे हमारे देश की बेइज्जती हो, छवि खराब हो। हम अगर विरोध करेंगे तो सभी नेताओं का करेंगे, इस बात को याद रखना। नोट नहीं तो वोट नहीं, यही हमारा स्लोगन रहेगा। और विरोध भी करो पर इस तरह से सरकार का करो, कभी ये नहीं है कि अब आतंकवादी वाली घटनाएं करने लगो कि रोड पे कूद पड़े हैं, लाठी डंडा खा रहे हैं, ये सब क्या तमाशा। ये सब मुझे लगता है कि हम लोगों में नहीं आता। हम लोगों को शांतिपूर्ण अपनी व्यवस्था को बनाकर अपनी बात को सरकार के समकक्ष पहुंचाना है। आप लोग हमारी इन बातों से कितना संतुष्ट हैं हमें कमेंट करके जरूर बताना। और आपकी सलाह हमारे सर आंखों पर, अगर आप जैसी भी सलाह उचित देंगे हम उसे मानने के लिए तैयार हैं। ये मैंने अपनी बात रखी। नमस्कार, जय हिंद, जय।